कानपुर में एक महिला की हत्या कर शव को डीएम बंगले के कंपाउंड में दफना दिया गया था और 4 महीने बाद इस हत्याकांड का राज खुला है। उसकी हत्या करके शहर के सबसे बड़े अधिकारी के सरकारी आवास परिसर में शव को दफना दिया गया था। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी को महिला की हत्या के 4 महीने बाद गिरफ्तार किया और पुलिस कस्टडी में जिम ट्रेनर ने कहा कि मैंने उसको मार डाला है। आपको बता दें कि कानपुर के सिविल लाइन में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता 24 जून को सुबह जिम करने निकली हुई थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। कारोबारी राहुल गुप्ता ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत में आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने प्रोटीन के साथ पत्नी को नशीला पदार्थ खिला दिया था और उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। महिला के पति राहुल गुप्ता ने कोतवाली थाने में जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि पत्नी एकता के खाते में लाखों रुपए भी थे। इसके साथ ही घर के पूरे जेवरात भी गायब है। इससे आक्रोशित कारोबारी और उसके परिवार के लोगों ने कोतवाली थाने में हंगामा भी किया था और इस घटना के बाद से ही जिम ट्रेनर और कारोबारी की पत्नी एकता का मोबाइल स्विच ऑफ था और वो फरार हो गए थे। और जब कारोबारी राहुल गुप्ता और भाई हिमांशु को कोतवाली पुलिस ने शनिवार शाम को जानकारी दी कि जिम ट्रेनर विमल सोनी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है तो कोतवाली थाने पहुंच जाए। इसके बाद पुलिस की कई टीमें आरोपी विमल सोनी को लेकर शव की तलाश में जुट गई और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां शव को दफना दिया गया था वो जगह कानपुर के जिलाधिकारी आवास के अंदर का एक हिस्सा है। और ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आरोपी ने कैसे 5 फीट का गड्ढा खोदा और कैसे वहां शव को दफनाया। क्या इसमें डीएम ऑफिस के अंदर का कोई कर्मचारी शामिल है? लगभग 2 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और शव पूरी तरीके से गल चुका है। खुदाई के 2 घंटे बाद कोई भी पुलिस का अधिकारी मौके पर वहां नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि खुद जिलाधिकारी ने भी आवास के बाहर निकलना उचित नहीं समझा। इस पूरे मामले में पुलिस की घोर लापरवाही सामने आ रही है। वहीं महिला के पति ने कहा कि जब से पत्नी गायब है तब से उसकी तलाश के लिए अधिकारियों के दरवाजों के चक्कर लगाए। सीएम और पीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की। कारोबारी का कहना है कि समय रहते अगर पुलिस तलाश कर लेती शायद उसकी पत्नी जिंदा होती। एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई हैं और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूँकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ, जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है
जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है, और डालने के बाद जो है ये वापस आया है, फिर ये बारात की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बारात से आकर के, और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था, और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई, और बहुत स्थानों पे गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पे नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है, तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पे इसके द्वारा काफ़ी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीज़ें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था, जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं, और उसके आधार पे उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। चूँकि इस पूरी कवादत में टीम ने बहुत मेहनत की है, और परिवार के जो है वो साथ रह कर के ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। इसके मिलने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर सर ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया है, और हमारा ये प्रयास है कि हम इसको जो है जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके इसको जो है वो जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाएं। इसके अलावा जिम ट्रेनर्स को लेकर के एक और फैसला हम लोगों ने किया है। अब देखिए इस पे जो है वो इस समय मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके साथ संबंध थे वो सीज नो मोर, उसकी हत्या हो गई है। और ये व्यक्ति जो है जो एक्यूज्ड है, ये बता रहा है कि मेरे उससे संबंध थे। ये एक्यूज्ड है, अपना पक्ष रख रहा है, अपनी बात कह रहा है। परंतु कुछ भी हो, जान पहचान तो थी, क्योंकि ट्रस्ट था। संबंध थे या नहीं थे ये तो इशू ऑफ डिबेट है, बट ट्रस्ट था। उस महिला का इसके प्रति एक विश्वास था जिसका इसने फायदा उठाया, और उसका फायदा उठा करके इसने उसके साथ जो है वो जांच का विषय, वो हम जांच करेंगे। ये अभी पता चला है, अब इसकी हम जांच करेंगे। और जो है वो क्योंकि जिम कराता था, तो नेचुरली बहुत लोगों के टच में लोग रहते हैं, काफ़ी लोगों को जिम कराते हैं, परंतु वो निगाह उसकी जो थी वो ठीक नहीं थी, जिस कारण से ये घटना पूरी हुई है। तो जी हाँ, कन्फेस नहीं, इसने ये कन्फेस किया कि मेरे उनसे जो है वो संबंध थे, जान पहचान थी और अंतरंग संबंध। इसने ये कन्फेस किया क्योंकि जो है वो पहले से वहाँ आना जाना था इसका, तो इसकी भी संभावना हो सकती है कि इसने पहले से गड्ढा खोद के रखा हो और बाद में जो है और गड्ढा खोदा हो। परंतु ये बात गड्ढे को देखने के उस पर लगती है कि गड्ढा जो है वो काफ़ी देर तक खोदा गया था और 8 से 10 फीट की उसकी गहराई थी, क्योंकि 4 फीट तक जब गड्ढा खोदा गया तो उस समय जो है बॉडी में स्मेल नहीं आ रही थी, बॉडी दिख नहीं रही थी। जब नीचे हम लोगों ने गड्ढा खोदा है तो बॉडी की स्मेल आई। दिमाग में रहा हो, ये अपनी बात छुपा रहा हो, इसकी भी संभावना हो सकती है। अभी देखिए, ये हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन में लेके आएंगे, और इसको अभी इत्तेफाक कहना भी जो है इत्तेफाक नहीं है। अभी इसको जो है प्लानिंग में लेके आएंगे और देखेंगे। फुटेज हमने चेक किए थे, उसके भी फुटेज हमने चेक किए थे इसका गाड़ी जाते हुए, परंतु चूंकि मैंने कहा ना कि गाड़ी की पीछे की सीट इसने तोड़ दी थी, जो विजिबल नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगा कि अंदर डेड बॉडी रखी है, और जो साइड की सीट थी उसमें कोई बैठा हुआ नहीं था इसके अलावा। तो हम लोगों को ये संभावना थी कि हो सकता है कि ये महिला को लेकर के कहीं चला गया हो, इसकी संभावना कम थी। नेचुरली हम इसकी संभावना, कोई भी होगा पुलिस अफसर तो ये नहीं चाहेगा कि ये संभावना करे कि किसी की मृत्यु हो गई होगी। हम यही चाहेंगे कि अगर उसको जो है वो
प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके या खोज सके तो ज्यादा बेहतर चीज होगी। तो कैंप ऑफिस का हम उसको पार्ट नहीं कह सकते हैं, वो उस लोकेलिटी का पार्ट है, जो ऑफिसर्स कॉलोनी है उस लोकेलिटी का पार्ट है। और जो गाड़ी जा सकती है वो लोकेलिटी से जा सकती है, डीएम कंपाउंड से नहीं जा सकती। जो कानपुर में जिम्स है उसमें ट्रेनिंग कराते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं, इन सभी का थॉरो वेरिफिकेशन कराया जाए, कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाए और उसके बाद जो है इनकी गतिविधियों पे गोपनीय जानकारी करके नजर भी रखी जाए, ताकि ऐसे लोगों को जो है वो अन्य कोई अपराध करने का मौका ना मिले। थैंक यू। और ये यूपी 78 CE 4162 I-10 गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, व्हाइट कलर की गाड़ी है। ये वही गाड़ी है किसके नाम है सर? यही गाड़ी है जो बरामद हुई थी और इससे ट्रांसपोर्ट भी हुआ है। किसके नाम है? ये इसी के नाम है। हाँ, इसने सेकंड हैंड खरीदी है, पहले किसी और के नाम थी।